अस्सलाम वालेकुम। अबू बकर। हाँ जी, पंखा बंद कर। ये कर रहा है। मेरी आवाज वैसे ही नहीं जाती। जी अबू बकर बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा? ओके, थैंक यू। सिस्टम्स बेटा ऑन कर लीजिए। अटेंडेंस और अटेंडेंस के लिए जरूर थोड़ा सा खामोश होना। दोनों को ऑन करना है बेटा। यहाँ पे आज आप लोग बैठे, हमने डेली यहीं पे ही बैठे। डेस्कटॉप पर अपने नाम पे टेबल पर है। वालेकुम। पहले भी आप लोग इसके साथ से काम किया हुआ है ना? अच्छा, फिर यस यू नीड टू मेक अ फोल्डर, डेस्कटॉप पे सेव कर लें, फिर अपनी फाइल्स उसी में सेव कर। जी अबू बकर है बेटा, बस 2 मिनट दीजिएगा। इधर स्टूडेंट जरा अपने सिस्टम्स ऑन कर रहे हैं। आज हमने कल वाला ही काम को कंटिन्यू करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग का। कल आप लोगों को मैंने खुद पढ़ने के लिए दी थी रिपोर्ट, रिपोर्ट्स भी। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि क्या समझ में आया टॉपिक आप लोगों को, और क्या समझ में आया रिपोर्ट बनी हुई। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 1 हम पहले ऑब्वियसली करेंगे, जो रिपोर्ट नंबर 1 जो हम मेंशन रहेगा। और अभी मैं फिर सारों से 1 बाय 1 पूछूंगी कि उनको ये टॉपिक क्या समझ में आ रहा है। उसी की रिपोर्ट नंबर 1 जो पहले मैंने पढ़ी थी, उसमें से फिर मैं रिपोर्ट से उसको पूछूंगी कि रिपोर्ट में क्या समझ में आया। ऑब्वियसली फिर आपसे भी मैं ये चीज पूछूंगी कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया है एक, और लेवल ऑफ इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा जो रिपोर्ट में लिखा है वो चीजें समझ में आ गई, तभी तो आप इसको लिख पाओगे। तो काम करना है कि कल आप लोग अपने ओन पे पढ़ने को दिया था, आज हम जो है वो इंडिविजुअली इसको कवर करेंगे। जी सिस्टम सबके ऑन हो गए। दूसरे पीछे सिस्टम को देखते हैं, अगर आगे आती है ये दो फ्री है, ये दो सिस्टम फ्री है। जिन जिन बच्चों के सिस्टम्स ऑन हो गए हैं, काइंडली फोल्डर बनाइए और उसके अंदर अपना एमएस डॉक्यूमेंट सेव कीजिए। नहीं आता तो बताइए, इसीलिए अब्दुल्ला खड़े हुए थे, अगर नहीं आता तो बताओ। डॉक्यूमेंट बनाना आता है सब बच्चों को? तो जब अब्दुल्ला थे यहाँ तो फिर उसको 3-4 दफा उन्होंने बोला, पूछा। और हो गया सर? आप डॉक्यूमेंट ओपन करो ना।
अभी उसे बोल रहा है उससे दबाना उसे क्यों राइट क्लिक करें बोल रहा है रीनेम को चल वो चल पड़ा अभी इसको नाम दे दो और अपनी फाइल को ड्रैग करके मेरा काम ही पानी है ग्लास का एक तो मैं फाइल है ये न्यू डॉक्यूमेंट फाइल हमारे और अपने फाइल को if you guys don't know how to make a folder or a file, tell him. ये आपका डॉक्यूमेंट चाहिए इसको भी नोट से और मैं पहले उसमें किया था हैं ये वाला वीडियो कॉल नहीं है अच्छा अभी जो लगेगा टाइप
फाइल का नाम तो फोल्डर का नाम अब फाइल का ऑफ करनी है तो अभी तो वो की सेट से यहाँ से का नाम काम या रखने का नाम है अब जब इसी सिस्टम पे आके बैठोगे एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर भी आप अपना काम लिख लेते हैं, उसको बना सकते हो, डिफरेंट हेडिंग्स दे दो। और अगर अलग डॉक्यूमेंट बनाना तो आप अलग डॉक्यूमेंट बना सकते हो, इससे उसी फोल्डर टाइप करके फोल्डर बनाना आता है कि नहीं? मैंने कहा ढूंढ के अब्दुल्ला ने तीन को पूछा है, ये नहीं ऊपर डॉक्यूमेंट जी आपका हो गया किधर बना रहा है आपका टीएच तो कमरे में होते हैं तो बात करने के बजाय उनकी बात सुनना चाहिए कि वो अगर आपकी कोई बात कर रहे हैं तो या आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब ऑल्दो मैं दूसरे फैसिलिटी में उसको भी प्लान लेके आए हैं बच्चे अब बता रहे हैं गेम आप ये ऐड अपलोड हो जाए नहीं ये नहीं है नहीं करना ना सेव हाँ सेव कर दो अब हाँ सेव कर दो गर्ल्स हो गया आप दोनों अच्छा अब आपके फोल्डर्स बन गए हैं। अब पहले कल मैंने आप लोगों को सिर्फ ये पढ़ने को दी कि रिपोर्ट के टॉपिक्स पढ़ लो और रिपोर्ट पढ़ लो, इसको किस हद तक समझ में आई है वो मुझे पता ही नहीं है। तो अब हमने आज क्या काम करना है कि रिपोर्ट को मैंने कहा था कि हम इस वीक को पूरा रिपोर्ट का ही करेंगे। कल हमारा वैसे लास्ट डे है, कल फ्राइडे थर्सडे हम हमारे मेरे और आपका लास्ट डे जी। रिपोर्ट अभी आपने मुझे टॉपिक रिपोर्ट 1 का और मुझे इंडिविजुअली बताना है कि क्या समझ में आया इस रिपोर्ट के बारे में। कामरान खान जो कल पढ़ी थी नजर नहीं आ रहा, मोबाइल में है सेल फोन में है तो फिर आप लोग बायोमिन उससे कर लो। लेकिन अच्छा वो आधी उधर भी तो गई हुई है हाँ भाई प्रोजेक्टर ही वो है मैं तो
क्या तक है नजर आ जाए, मगर फिर भी नहीं आएगी अंदर। आई नो, मुझे भी आप लोगों को समझना है। हाँ, फर्स्ट वाला कि टॉपिक क्या समझ में आया। वो छोटा है ना। पेज 1, पेज नंबर 1 है ना, 2 है। अच्छा, वही तो पढ़ना है, टॉपिक्स ही पढ़ने हैं अभी। टॉपिक नंबर 1 है, ठीक है, रिपोर्ट 1 पढ़नी है आपने अभी। जी जी, ये मैम क्या होता है? क्या करते थे, सॉरी, कम हो फोल्डर बनाकर आपने डॉक्यूमेंट ओपन करके डॉक्यूमेंट सेव भी उसी फोल्डर में करना है। समझ आ गया फर्स्ट टॉपिक? गर्ल्स डन विद द फर्स्ट टॉपिक। क्या समझ में आया इंडिविजुअली मुझे पूछना है। Who will start? आपने सबसे पहले शुरू कर दिया तो खत्म कर दिया, बताएं क्या समझ में आया। और ये नहीं कहिएगा कि जो इसने इन्होंने कहा या जो उन्होंने कहा है, मुझे आप लोगों की पूछनी समझनी है। हाँ जी, कामरान खान। हम्म, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि एक तो वो उनकी लोग ओके, 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 ठीक है, ओके, okay. On behalf of Conrad, I would like to support for the manager highlighting the adverse impact on the situation prevailing this side. जी, पीछे बॉय पीछे करेंगे, बताइए क्या समझ में आया। हम्म, शॉर्टेज है इन तीनों चीजों की। ओके, हम्म, कौन सी वाली? Moreover, the site supervisor was least interested in the compliance with the health and safety procedures. यानी कि वो कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं सुपरवाइजर के, कोई हेल्थ इश्यूज या सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं या सेफ्टी इश्यूज तो नहीं हो जाएंगे लेबर्स के साथ जो वहाँ काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे पीछे अब आप साथ में बता दीजिए। सॉरी, रीड नहीं किया, कल भी कल नहीं आए थे। ओके, चलो होती है। हाँ जी, आप तो कल थे ना, बताएं क्या समझ में आया। हाँ जी, फर्स्ट इंटरनल रिपोर्ट। नथिंग टू लाफ अबाउट, बाकी कंपनी है, यस। सेलफोन में तो है।
जब पीछे बैठे कर रहे थे तो ठीक था। जल्दी से बताएं, देख के बताएं। हरी आप आपको पढ़ लिया बेटा पीछे, समझ नहीं आई? कल आए थे ना, तो कल जब मैंने पूछा था कि समझ में आ गया तो सारे बच्चों ने कहा था कि समझ में आ गया। ओके, कोई मसला नहीं है। यही रीजन है कि मैं अभी लेके ना इंडिविजुअली टॉपिक्स को लेके बैठी हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। टॉपिक ही नहीं समझ आएगा तो 150 वर्ड्स हम किस चीज पे लिखेंगे, गलत या सही। अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं, आप बताओ क्या समझ में आया? ठीक है, और ये तो सिचुएशन उसने देखी, अब करना क्या है कामरान साहब ने? अब कामरान साहब और फिर जिन्होंने कहा है बनाने को उनको दे देंगे। गुड हो गया। आप और थोड़ा जोर से बोलें ताकि पीछे की आवाज आए। ठीक है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में। और अगर बस डालने पे इसके हाइलाइट्स जो उसकी पूरी मतलब हाइलाइट्स है उसके बाद में ओके गुड जी। कमरानी है। इमरान खान को रिपोर्ट बनाने का कहा गया है और वो मतलब जो ब्रांड है अपार्टमेंट वगैरह उसका प्रोजेक्ट है उसको ये और इसमें वो बता है कि जो मेडिकल रेशियो है वो मतलब सही नहीं कर रहे थे और इसके अलावा जो ब्रांड्स है वो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और थर्ड में है कि जो सुपरविजन है वो वर्कर्स के हेल्थ और उस पे सेफ्टी पे कोई मतलब ओके ठीक है। ब्रांड्स जो है वो लोकल नहीं, ब्रांड जो है वो अनअप्रूव्ड है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा है कि एक्स वाई जी पाइप्स लगाने हैं तो वो शायद एबीसी पाइप्स भी लगा रहे हैं और एक्स वाई जी भी लगा रहे हैं, साथ में दोनों मिलावट करके भी। ओके जी, पीछे आप। कामरान खान है जो वो जो है एज एन इंजीनियर फॉर जहान लिमिटेड। और जब वो साइट पर गए उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि वहां पर मटेरियल प्रॉपर नहीं है, मटेरियल पूरा नहीं है वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए। ऑर्डर था वो यूज नहीं हो। उसके अलावा इलेक्ट्रिक वाटर एंड सीवरेज, ये नॉन ब्रांड यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रिक सीवरेज और वाटर सप्लाईज वगैरह के लिए। सुपरवाइजर को भी सेफ्टी के लिए लेबर की और उसके लिखा जा रहा था कामरान खान रिपोर्ट जिन्होंने भी हमें कहा। ठीक हो गया, गुड। नेक्स्ट। कामरान खान ने एक इंजीनियर अपॉइंट किया है सोसाइटी में। तो उसमें उन्होंने जब विजिट तो वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पे सेलफोन जिसका भी ऑन है बंद कर दें प्लीज। हाँ जी। मटेरियल यूज हो रहे हैं सीमेंट वगैरह। तो उन्होंने फिर और
सेकंड ये चीज नोटिस की कि लेबर की सेफ्टी के लिए कोई कॉन्शियस नहीं है। And what is Kamran supposed to do? और वो इस पे रिपोर्ट लिखेंगे। ठीक हो गया। पीछे बेटा सेलफोन किसका? किसी का तो है, आवाज नहीं आ रही, जैसे कोई न्यूज चैनल या कोई कमेंट्री लगी हुई हो। मैच भी नहीं है कि कोई कमेंट्री सुन रहे हो वॉइस में से। जी पीछे बताइएगा, दो बच्चे। हाँ। और जब उन्होंने वहाँ पे विजिट किया तो उनको पता चला कि जो सीमेंट वगैरह यूज हो रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए वो इम्प्योर यूज हो रहा है। इम्प्योरिटी रेशियो जो होती है एक्सपेंडेड रेशियो वो यूज नहीं कर रहे वो। ओके। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक वाटर और सीवेज में वो ब्लेंडेड और जो ब्लेंडेड चीजें हैं जिनको वाटर हुआ था या जो ब्लेंडेड होती हैं एक करने के लिए वो नहीं वो यूज करे। और दूसरा जो सुपरवाइजर है वो ये जो लेबर्स हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ भी वो कोई भी जो रूल्स है रेगुलेशन वो फॉलो नहीं कर रहा। और इसके लिए उसको रिपोर्ट बनानी है मैनेजमेंट ऑफ गुजरान हाउसिंग। ओके गुड। जिन जिन बच्चों ने अभी बता दिया है वो सेकंड और थर्ड को पढ़ लें प्लीज दोबारा से, कल तो किया था। जी आप। गुजरान हाउसिंग लिमिटेड के लिए एक इंजीनियर को अपॉइंट करें जिसका नाम कामरान खान है। और एक उन्होंने बंगला तो मैंने स्पेस सेंटर को इसमें यहाँ पे विजिट किया वहाँ पे और वहाँ पे देखा है कि जो मीटिंग है और सब्जेक्ट के लिए दोनों ब्रांड इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा वहाँ पे जो वर्कर्स हैं जो सुपरवाइजर में ये भी देखते थे वहाँ पे जो लेबर लगी हुई है तो अब कामरान खान ने एक रिपोर्ट लिखी है मैनेजमेंट को, इस हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजमेंट को और ओके गुड जॉब। जी अब आप दोनों बताएं, पीछे जो बच्चे दो रह गए थे, अब तक तो पढ़ लिया होगा तुमने। 4-5 तो लाइन है बेटा, और कल भी पढ़ा था। और जी सबसे पीछे आप थोड़ा सा कोशिश करो कि क्या क्या समझ में आया इसमें, बेसिक कोई चीज समझ में आई हो। ठीक है। जोर से बोलिएगा जरा। ठीक है। ब्रांड किस चीज के लिए यूज हो रहे थे? ठीक है गुड। और तीसरी चीज क्या नोटिस की उसने? ठीक है गुड गुड। जी आप कुछ जल्दी से बताएं। नहीं पहली का बताएं, फिर उसी पे चलेंगे। फर्स्ट से 2 पे आएंगे ना, 2 से 1 पे नहीं जा सकते। सॉरी जोर से बोलना है। फर्स्ट का तो पहले बताया ना, देन विल मूव ऑन टू द सेकंड।
बेटा थर्ड वाला तो उससे भी ज्यादा है। तो अगर ऐसा कोई टॉपिक, देखो ऐसा कोई टॉपिक मेल का या रिपोर्ट का या लेटर का आ जाता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर समझोगे तो लिखोगे, वो तो नहीं ना कर सकते। मगर इसको पढ़ के मुझे बताओ कि क्या समझ में आया। आई विल नॉट मूव ऑन फॉरवर्ड अंटिल यू टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड। और अबू बकर आपने भी बेटा मुझे बताना है, अगर आप माइक ओपन करके बता सकते हो तो गुड है, इफ नॉट देन राइट इट इन पॉइंट्स एंड शेयर इट इन द चैट कि चैप्टर ये टॉपिक 1 क्या है कि व्हाट कामरान who Kamran Khan is and what is he doing on the site and what did he find on the site. आप भी इन 3 सवालों के जवाब दे दो। कामरान खान कौन है, साइट पे गए थे तो उनको क्या मिला था और वो क्यों गए थे साइट पे। ऑब्वियसली बंदी तो होगी नहीं। आगे यू वेस्टिंग द क्लास टाइम, जल्दी से। मैं दूसरा वाला क्वेश्चन को करके आगे उसकी तैयारी करूंगा, देखूंगा चैट जीपीटी से ट्रांसलेट करके। बेटा लैंग्वेज आपकी इतनी खराब तो नहीं है, आप राइटिंग करके रहे हो, तो जब राइटिंग अच्छी है तो अंडरस्टैंडिंग भी तो अच्छी होगी ना। सेकंड बॉयज आप स्टार्ट करो, सेकंड वाला। सेकंड वाला तो इजी है। मैं ठीक है। तो फाइंडिंग में पहले मैं लिखूंगा कि वो तो अभी फाइंडिंग्स पर हम आएंगे, अभी तो सिर्फ टॉपिक समझाओ। हाँ अभी तो टॉपिक सिर्फ बताओ ना कि टॉपिक क्या है, अभी हम उसकी रिपोर्ट थोड़ी पूछ रहे हैं। टॉपिक क्या है, जैसे अभी आपने एक पूरा फर्स्ट वाला टॉपिक एक्सप्लेन किया, तो सेकंड टॉपिक क्या है। अब हमने टॉपिक को बताओ, हाँ बताओ। मैं ठीक है। ठीक है। ठीक है। रिजॉल्व करने के लिए आप वहां गए हो और फिर आप ऑब्जर्व करोगे और फिर रिपोर्ट लिखोगे। ये इतना बुनना सा तो था, ये टॉपिक बड़ा वाला ऊपर वाला समझा दिया इतना सही तरीके से। सेकंड वाला तो मेथोडोलॉजी थोड़ी बतानी है, इधर तो टॉपिक बताना है कि टॉपिक में क्या लिखा है। हाँ लेकिन अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है कि पूछा क्या गया है वो बताना है। ओके थर्ड, अभी नहीं सेकंड, गर्ल सेकंड वाला बताइएगा। हाँ जी आपने पढ़ लिया बेटा, आगे तो आप बता दो सेकंड वाला। मैंने किसी को प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बना के भेजा था कि ओके वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करना है कि टीचिंग क्वालिटी के बारे में और जो वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं करना, चेक करना है कि ऐसा है। ठीक है। एक तो फैकल्टी का इशू हो गया, दूसरा कैंपस फैसिलिटीज के बारे ठीक है कि कैंपस फैसिलिटीज आपको शायद अवेलेबल नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। ठीक है रिपोर्ट बना के तो हमें ठीक हो गया, गुड हो गया। और आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हो और रिपोर्ट बनाकर किसको देनी है, प्रोग्राम डायरेक्टर को। ठीक हो गया, ये पता होना चाहिए कि हम कौन है और हमारा ऑडियंस कौन है। ठीक है ओके जॉय साहब। लास्ट वीक में हमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बनाकर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में भेजा गया। ठीक है और वहां जाके हमें कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं फैकल्टी के मेंबर से और कैंपस स्टूडेंट्स अबाउट कैंपस फैसिलिटीज। तो अभी हमने उसकी बेसिस पे, इन दोनों कंप्लेंट की बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाकर सेंड करनी है प्रोग्राम डायरेक्टर। ठीक है
गुड हो गया। एक सेकेंड, यू आर प्रॉब्लम विद प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। सही, आपने पढ़ लिया। मैम इसमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को कंप्लेंट दी गई है जिसमें बताया गया है कि स्टूडेंट का जो मतलब टीचिंग क्वालिटीज के बारे में उसकी कंप्लेंट की गई है और उसके अलावा Okay, facilities के बारे में, and then obviously this person is supposed to write a report. Okay, जिन्होंने सेकंड कर लिया बेटा पढ़ लीजिए जी पीछे। और वहाँ पे स्टूडेंट्स की तरफ से फैकल्टी मेंबर के अगेंस्ट कंप्लेन आई है और स्टूडेंट्स की तरफ से तो इन दोनों को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करके हम लोगों ने रिपोर्ट देनी है डायरेक्टर। ठीक है, गुड है। लेकिन ये वाला पार्ट अगर हम उर्दू में बात कर रहे हो तो पहले आना चाहिए कि आपको फलाने फलाने रीजंस की वजह से एक कंप्लेंट मिली है, फिर उसकी वजह से एक कोऑर्डिनेटर को इंस्टीट्यूशन गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फॉर दीज टू टॉपिक्स। ठीक है, कि आप कोऑर्डिनेटर बनाकर नहीं भेजे गए हो, आप कोऑर्डिनेटर हो। ठीक है, और आपके इंस्टीट्यूशन को कंप्लेन मिली है, तो अब आप जा रहे हो पता करने के लिए कि ये कंप्लेन जो है वो क्यों आई है, किसने कहा था कि कंप्लेन है, और किया आया ये कंप्लेन सही है भी कि नहीं सही है, फिर आप उसके ऊपर जी पीछे। कुछ बच्चों ने एक मतलब इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बनाया उनके लिए उनको बताया जाता है कि उनकी जो टीचिंग फैकल्टी है और कैंपस फैसिलिटीज हैं, कैंपस फैसिलिटीज अच्छी हैं और टीचिंग क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने फिर जब प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है उन्होंने इस किया और अब उन्होंने रिपोर्ट लिखनी है प्रोग्राम डायरेक्टर। गुड हो गया जी। आप ओके ओके पीछे बेटा आप ओके गुड जी। नेक्स्ट, आपने तो फर्स्ट का भी बताना है, आपका फर्स्ट भी रहता, फर्स्ट टॉपिक दोनों का बता दे इकट्ठा। कल बताऊंगा, क्यों अभी टाइम तो था अपना पढ़ने के लिए। सेकंड का बताएं। रीजन बच्चे आप लोगों को ये पढ़ाने की कल और आज ये है कि आप लोगों को समझ में आए कि कल अगर मुझे ऐसे ही कह दिया था में आ गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, तो आई थॉट कि आज इस तरह की एक एक्सरसाइज करते हैं। और दूसरा ये कि इसलिए अंडरस्टैंड करो इस चीज को कि इस तरह के आ सकते हैं लंबे चौड़े, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटायर सिचुएशन, द टॉपिक, क्या पूछा जा रहा है, क्या आपने करना है, और तभी आप 150 वर्ड्स को कुछ लिख सकोगे। लेकिन खाली 150 वर्ड्स इधर उधर के जो ना तुक्के लगा के जिसको बोलते हैं कि आप टॉपिक के कीवर्ड्स हमने उठा लिए और उनको सिर्फ समझते हुए या इंपॉर्टेंट वर्ड्स को उठा लिया और उनको समझते हुए आपने कोई रिपोर्ट राइटिंग कर दी, तो चाहे 150 वर्ड्स लिखोगे भी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिनेरियो समझने की जरूरत है। ठीक है जी, सेकंड वाला बता दो, वो तो शॉर्ट है। लास्ट हफ्ते में हमने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का विजिट किया और वहाँ से
इसकी चीज को कंप्लेन की। इसकी बात है। ओके जी, पीछे आपने कहा था सेकंड वाला तो बता दो, जरा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। यस मैं पीछे इसलिए मेरा नाम कैंपस फैसिलिटी का वो जो बना रहा है ना जो टीचर है उसे एक कर रही है। दूसरी कंप्लेंट क्या थी? एक तो कैंपस फैसिलिटी की मतलब जैसे ठीक है, ओके एक ये दूसरी जो टीचर है ओके ठीक है ओके। और हम कौन है? प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। और रिपोर्ट किसको बना के देनी है? ओके, प्रोग्राम डायरेक्टर को, नॉट डायरेक्टर। ओके, डायरेक्टर नॉट डायरेक्टर। जी पीछे बेटा। याद हाँ जी, जोर से। ओके ठीक है, और आप रिपोर्ट लिखोगे उसके ऊपर। ओके गुड है। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अबू बकर एंड आकिब, बेटा आप को मैंने रिक्वेस्ट की थी, यहाँ तो मुझे इधर ही आप चैट में लिख के दे दीजिए, यहाँ पे माइक ओपन करके मुझे बताइए कि टॉपिक 1 और टॉपिक 2 आपको क्या समझ में आया। ओके, मूविंग ऑन टू टॉपिक 3। ओके एक सेकेंड, बकर ने दिया है, कामरान इज क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, ही विजिटेड ongoing project। अच्छा ये उसका बता रहे हैं, mixing ratio, non-approved brands and lack of health and safety। Okay good। इसी तरह अभी बकर आप बेटा नंबर 2, रिपोर्ट नंबर 2 और रिपोर्ट नंबर 3 की भी भेज दीजिए। और आके आप भी बेटा, whatever you understand of the topic number 1, यानी report number 1, report number 2 और report number 3, इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स आपने मुझे बताने हैं कि ये साहब जिनको भी काम कहा गया है तो क्या कहा गया, क्यों कहा गया। थर्ड आप लोगों ने कर लिए? Who is going to start with the third? जी ओके जैसे कोविड आया तो उसके बाद जैसे शिक्षण खत्म हो गया कुछ स्टॉक में और ऐसा कोई ठीक है। मैं रिपोर्ट ठीक है गुड जी, पीछे आप, यू डन? ओके
किसने कर लिया टॉपिक 3? जी बताएं। और सुपर मार्केट और इसकी काफी ज्यादा 9 ब्रांचेज है। ठीक है। 500 प्लस जो है वो स्टाफ है, जिसमें से 550 जो है वो मैनेज। ठीक है। और कोविड आ गया 2000 मार्च 2020 में कोविड आ गया, तो इसकी वजह से लॉकडाउन करना पड़ा। सही। तो उसके बाद फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ, रिलैक्स हुआ, तो उसके बाद फिर से सेकंड वेव आ गई कोविड की और फिर से लॉकडाउन करना पड़ा, और जिसकी वजह से इनके बिजनेस को काफी नुकसान हुआ। और जो काफी ज्यादा जो स्टाफ था वो पॉजिटिव आया, तो इसकी वजह से इसकी जो 3 ब्रांचेस थी वो काफी देर के लिए बंद कर दी गई, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने इनकी जो 2 ब्रांचेस थी उनको सील कर दिया, ऐसे केस वो फॉलो नहीं करते थे। और बाकी ब्रांचेस को भी बंद होने का खतरा था, उनके साथ स्टाफ को बुला दिया था। और जो चीफ वो भी ऑनर भी हैं स्टोर के एहसन मानी, उन्होंने माहिर सानी को अपॉइंट किया एज डेवलपमेंट कंसल्टेंट। तो उन्होंने रिपोर्ट लिखी है कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, और उन्होंने जो ये डिटेल है इनको ध्यान में रखना, और उन्होंने सजेशंस भी देनी है कि रिपोर्ट करें। गुड, ठीक हो गया। पीछे जी गर्ल्स में से जो रहते हैं, इन तीनों में से किसी एक पे कल हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे इंशाल्लाह। मगर अभी बाकी बच्चियों ने मुझे बताना है, फिर छुट्टी करेंगे। जल्दी जल्दी बताना। आर यू डन? हैव यू डन? आप बताओ। बहुत लंबा है, आप बता दो। कल भी तो पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा तो याद होना चाहिए। या कल बस वो जो कोने में बैठ के पढ़ रहे थे वही वाले वैसे वाले पढ़ा था। इधर फिर भी थोड़ा जरा काबू में रहते हो। उस रूम में तो बहुत ही बड़ा रूम है, बच्चे कम है और बहुत बड़ा है। चलो इसको हम फिर कल कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कल हम किसी भी 1, 2 या 3 के ऊपर एक दफा दोबारा कल पढ़ लेना उसको। और जारी बात है 3 के लिए तो कोई मानेगा नहीं, 1 या 2 को ही मानोगे कि 3 बहुत लंबा है, तो 1 या 2 के ऊपर कल हम फिर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। लेकिन रिपोर्ट पढ़ने के बाद, जैसे अभी हमने आज टेक्स्ट पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा है, कल जो भी हम डिसाइड करनी है या 2 पे करनी है उसकी पहले हम रिपोर्ट पढ़ेंगे कि ये जो हमें समझ में आया है कि लिखा किस तरह है। क्योंकि आपको मैंने बताया था तीनों अलग अलग तरीके से जो है ना वो लिखी गई हैं। मेन चीजें वही, आपकी कंक्लूजन होगा, रिकमेंडेशन होगी, फाइंडिंग्स होगी, लेकिन बीच में एक आध स्टेप्स डिफरेंट है। तो वो पढ़ने के बाद फिर मैं आपको कहूँगी आपको टाइप करना है अपनी ओन वर्ड, ताकि वो चीज समझ में आ जाए। ओके राइटर ने इस तरह, वो भी आप लोग एक दफा गो थ्रू हो जाना, जो चीज समझ नहीं आएगी वो मेरे से पूछ लेना। फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइपिंग एंड राइटिंग द रिपोर्ट। ठीक है, जो आज फोल्डर आपने सेव किया था उसके अंदर ही हम करेंगे, और कल अपनी अपनी सीट्स पे ही आप लोग बैठिएगा। और ईद के बाद भी याद ही रखना कि किस किस का फोल्डर कहाँ कहाँ था। चलिए कल इंशाल्लाह मिलते हैं। आपको बहुत ज्यादा काम करने मेरे पास पर्सनली अगर आना है, अभी जैसे आज तो मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे जरा जल्दी जाना है, वरना मुझे रोक ले, मेरे मतलब बाहर बैठ जाए, फलानी चीजें समझ नहीं आ रही है, इधर इधर प्रॉब्लम आ रहा है, बाय ऑल मीन्स मुझे आप लोग बिठा लो, आधा घंटा घंटा में बैठ जाऊँ, कोई इशू नहीं। तुझे पास करवाना है ना आपको, और इंशाल्लाह आपने करना होना है पास, तो फिर जिस जिस बच्चे को अगर कोई पर्सनल लेवल पे 1-to-1 कुछ हेल्प चाहिए तो डू लेट मी नो। मैं अक्सर यहाँ बैठी होती हूँ, नहीं भी हूँ तो मैं बैठ जाऊंगी, ऐसा रोज मुझे नहीं जाना होता, आज बस जरा जल्दी जाना। टाइम होने क्या हो गया क्योंकि वो अलार्म था 5 मिनट्स पहले।
सिस्टम्स ऑफ करके जाने बेटा, अब्दुल्ला ने ये भी कहा था। जी अबू बकर आपका काम है, चेक कर लूं जरा। डायरेक्टर कंप्लेंट अबाउट कैंपस फैसिलिटीज, गुड है। अबू बकर आपने दोनों बता दिए, थर्ड का बेटा कल करेंगे। लेकिन आकिफ आपकी तरफ से बेटा मुझे दोनों नहीं मिले, ना फर्स्ट का मिला है ना सेकंड का मिला है। Are you there? जी आकिफ हैंड रेस कीजिएगा बेटा अगर मेरी आवाज आ रही है। हेलो, अबू बकर मेरी आवाज आ रही है बेटा, आप हैंड रेस कीजिएगा। ओके थैंक यू। तो मतलब आकिफ यू आर नॉट प्रेजेंट। अब्दुल्ला को अबू बकर को मेरी आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही, इट मीन्स के आप प्रेजेंट नहीं हो इधर। एनी हाउ कल आपसे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज।